अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान एंग्री ओवर अखंड भारत मैप इन इंडियन पार्लियामेंट। क्या बात है जी। तो देखते हैं वीडियो। वर्ल्ड फेयर की वीडियो है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर विजिट कर लें। काफी चीजें सीखने को मिलती हैं। कॉल करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली ना ये मैप बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में आ चुका है। पाकिस्तान ने ऑफिशियली, जी हाँ ऑफिशियली पाकिस्तान की सरकार ने प्रोटेस्ट किया है कि ये मैप इंडिया के पार्लियामेंट में क्यों लगाया गया। यहाँ पे पाकिस्तान को भी इंडिया का पार्ट दिखाया गया है। क्या ये अखंड भारत है? इंडिया क्या एक्सपैंड करना चाहता है? नेपाल में भी कुछ आवाज़ें उठी। डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। पहली बात तो बेसिक्स जान लो। भारत के पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हो चुका है। हमारा नया पार्लियामेंट बाहर से कैसा दिखता है, इससे रिलेटेड बहुत सारी इमेजेस सामने आई हैं। और पार्लियामेंट अंदर से कैसा दिखता है, इससे रिलेटेड भी बहुत सारी इमेजेस रिलीज हुई। फॉर एग्जांपल ये इमेज बहुत ही ज़्यादा वायरल हुई थी। लोगों ने कहा कि देखो अखंड भारत का मैप यहाँ पे आपको दिख रहा है ना। पाकिस्तान ने ना इसी मैप को लेकर लिटरली इसको अखंड भारत का मैप कहकर ये कहा है कि इस नैरेटिव को देखकर हम बहुत चिंतित हैं। इंडिया एक्सपैंड करना चाहता है, ये पीस के लिए ठीक नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख पाओगे नेपाल ने भी एक इशू रेस किया है कि एक सर्टन हिस्सा है, इसको इंडिया का पार्ट क्यों दिखाया गया है ना। इन डेप्थ मैं आपको बताऊंगा कंट्रोवर्सी क्या है, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। हिस्ट्री ना पढ़ने की वजह से ये सारी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। साबांग पोर्ट आज के समय बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है। इंडिया एक्चुअली बहुत ही जल्द इन अ ईयर और 2 इस पोर्ट पे काम करना स्टार्ट कर देगा। ये बंदरगाह इंडिया डेवलप करेगा एक फॉरेन कंट्री में। बताइए सबांग पोर्ट आपको कहाँ पर मिलेगा? जापान, म्यांमार, इंडोनेशिया या फिर श्रीलंका में? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। अच्छा, पाकिस्तान ने देखिए इन डिटेल कहा क्या है, पहले ये नोटिस करिए। पाकिस्तान की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है ऑफिशियली। इनके विदेश मंत्रालय ने ये कहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा चिंता की बात है कि अखंड भारत के नारे लगातार इंडिया में लगाए जा रहे हैं। इंडिविजुअल्स हैं जो लगातार अखंड भारत की बात कर रहे हैं। उसके अलावा इन्होंने अलग से ये मेंशन किया कि इंडिया के पार्लियामेंट में भी हमने देखा कि ये मैप आ गया है। ये अखंड भारत को क्यों प्रमोट किया जा रहा है? इससे रीजन में जो पीस है इस पर भी खतरा आएगा। तो इन्होंने देखो भारत के पार्लियामेंट से लेकर भारत में कई लोग जो सोशल मीडिया पे अखंड भारत की बातें करते हैं, सबकी आलोचना करिए, कहा कि ये सब गलत है। मगर देखो पाकिस्तान की प्रॉब्लम ये है कि इस मैप की हिस्ट्री को ना ये बिल्कुल भी समझ नहीं पाए, क्योंकि जो ये मैप है ये जुड़ा हुआ है सम्राट अशोक से। आप रिपब्लिक ऑफ इंडिया के एम्बलम, झंडे, पार्लियामेंट हर जगह देखो तो सम्राट अशोक की आपको छाप मिलेगी। बाय द वे सम्राट अशोक का जन्म हुआ था 304 बीसी में, इनकी मृत्यु हुई थी 232 बीसी में। बीसी जब मैं कहता हूं तो इसका मतलब बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, जब जीसस क्राइस्ट का जन्म भी नहीं हुआ था, तब ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक पावरफुल एम्परर थे। और आज भी आप देखो हमारे झंडे पे अशोक चक्र, हमारे एम्बलम पे आपको सम्राट अशोक के एम्पायर की छाप मिलेगी। उसके अलावा जो हमारा पार्लियामेंट है उसके ऊपर भी इंडिया का एम्बलम है, मतलब कि सम्राट अशोक का काफ़ी इन्फ्लुएंस यहाँ पे आपको दिखेगा। फिर इंडिया के पार्लियामेंट के अंदर भी ये जो मैप है ना, ये मौर्य साम्राज्य का है। मतलब कि सम्राट अशोक के अंडर जो मौर्य सम्राट की पीक थी उसे इस मैप में दर्शाया गया है। तो ये जो मैप आप सामने देख रहे हैं ना, ये कोई फैंटेसी नहीं है, ये कोई सपना नहीं है कि एक दिन इंडिया ऐसा होगा। ये हिस्ट्री है, ये फैक्चुअल हिस्ट्री है जो दुनिया भर में एक्सेप्ट की जाती है कि सम्राट अशोक का जो एम्पायर था अपने पीक पर ये इतना बड़ा था। इनके एम्पायर में आज के समय जो मॉडर्न डे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, उसके अलावा बांग्लादेश, इवन जो मॉडर्न डे नेपाल है, इसका बहुत सा हिस्सा आया करता था। और आप नोटिस करोगे साउथ का बड़ा रीजन सम्राट अशोक के एम्पायर का पार्ट नहीं था। और इसीलिए जो पार्लियामेंट में मैप लगाया है ना, आप नोट करोगे यहाँ पे साउथ और उसके ऊपर का जो रीजन है वहां पे कलर में डिफरेंस है, दिखाने के लिए कि ये हिस्सा इनके एम्पायर का पार्ट था नहीं। तो ये देखिए अखंड भारत का मैप नहीं है, ये जो मौर्यन एम्पायर था उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये मैप यहाँ पर लगाया गया है। एक ऐसे एम्परर को सेलिब्रेट करने के लिए ये मैप यहाँ पर लगाया गया है जिसका इन्फ्लुएंस
ऑलरेडी हम और बहुत सारी जगह पर देखते हैं। और ये वैसे कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि पाकिस्तान इस मैप को कंफ्यूज क्यों कर रहा है, इसको अखंड भारत का मैप क्यों कह रहा है कि जी इंडिया के ये प्लान है, इंडिया एक्सपैंड करेगा वगैरह, क्योंकि इन्होंने हिस्ट्री ना कभी प्रॉपरली पढ़ी नहीं। पाकिस्तान के जो टेक्स्ट बुक्स हैं वहाँ पे आप नोट करोगे मौर्यन साम्राज्य का कोई मेंशन ही नहीं है। इनको पता नहीं सम्राट अशोक थे कौन, क्योंकि अगर मान लो हिस्ट्री में ये बहुत पहले चले गए तो काफ़ी इनको डाउट होना स्टार्ट हो जाता है कि हमने ये कंट्री बनाया भी क्यों था। आप अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री बुक्स देखोगे तो ज़्यादातर ना वहाँ पर इंडियन हिस्ट्री के बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को ये लोग स्किप ही कर देते हैं और अपने नैरेटिव के हिसाब से हिस्ट्री सुनाते हैं अपने लोगों को कि देखो मुगल बहुत महान थे और उसके अलावा अफगानिस्तान और बाकी कंट्री से जो इन्वेडर्स आए थे ये बहुत अच्छे थे। तो पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को अशोका द ग्रेट के बारे में प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है और इसलिए मुझे लगता भी नहीं है कि इंडिया को ना पाकिस्तान के प्रोटेस्ट का कोई ऑफिशियल रिस्पांस देना भी चाहिए, क्योंकि जो भी इनका प्रोटेस्ट है ना ये नॉलेज के बहुत ज़्यादा कमी की वजह से आया है। उसके अलावा ना पाकिस्तान देखिए ये स्टेटमेंट देगा, मैं ज़रा सरप्राइज हूँ नहीं। नेपाल ऐसी स्टेटमेंट दे दे तो मैं काफ़ी हद तक सरप्राइज फील करूंगा और मैं बिल्कुल यहाँ पर सरप्राइज हूँ। नेपाल में आप देखोगे इनके एक फॉर्मर पीएम, उसके अलावा कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सोशल मीडिया पे यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि जी लुम्बिनी, ये एक एरिया को लेकर नेपाल गुस्सा है कि लुम्बिनी को इंडिया का पार्ट क्यों दिखा। इंडिया हमेशा ये कोशिश करता है कि गौतम बुद्धा का जो बर्थ प्लेस है, आपको पता होगा जब गौतम बुद्ध एक प्रिंस थे, प्रिंस सिद्धार्थ, उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। तो नेपाल को हमेशा ना इस बात को लेकर काफ़ी गुस्सा आता है कि इंटरनेशनली बुद्धिज़्म से रिलेटेड जो टूरिज़्म है ना वो इंडिया की तरफ ज़्यादा आता है। जब जापान से इवन चाइना से बहुत सारे बुद्धिस्ट इंडिया में आते हैं तो सीधा ये पहुंचते हैं सारनाथ। आप कह लीजिए एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था प्रिंस सिद्धार्थ से लेकर गौतम बुद्धा का। तो अभी नेपाल की तरफ से मेन शिकायत ये है कि लुम्बिनी को इंडिया के मैप में क्यों दिखाया गया। और इधर यहाँ पे आप देख पाओगे ये मैप जो है जो पार्लियामेंट में लगा है उसमें यहाँ पर आप देख पाओगे लुम्बिनी आपको दिखेगा ना। लुम्बिनी को इसलिए दिखाया गया है यहाँ पर क्योंकि उस वक्त लुम्बिनी अशोका के अंडर आता था। इट वॉज पार्ट ऑफ द मौर्यन एम्पायर, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। आप अगर मैप देखोगे मौर्यन एम्पायर का जो दुनिया भर की एनसाइक्लोपीडिया में आपको मिलेगा, ये कोई स्पेशल मैप नहीं है जो सिर्फ हम इंडिया में यूज करते हैं। दिस इज ए मैप दैट इज एक्सेप्टेड अराउंड द वर्ल्ड। और लुम्बिनी प्रॉपरली यहाँ पे आप देख पाओगे लुम्बिनी प्रॉपरली इस एम्पायर का पार्ट था। अगेन हम यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा पुराने समय की बात कर रहे हैं, 2000 साल से भी पुरानी हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं। उस टाइम लुम्बिनी वॉज पार्ट ऑफ द मौर्यन एम्पायर। तो हिस्ट्री के हिसाब से आप अगर देखें बिल्कुल करेक्ट मैप यहाँ पर लगाया गया है। तो नेपाल की तरफ से भी जो प्रोटेस्ट आ रहे हैं डजंट मेक सेंस। क्या आज के समय हम ये कह रहे हैं कि लुम्बिनी इंडिया का पार्ट है? नहीं, आज के समय रिपब्लिक ऑफ इंडिया एग्जिस्ट करता है और रिपब्लिक ऑफ इंडिया की बॉर्डर्स क्या है ये हमें पता है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये प्रॉपर बॉर्डर है रिपब्लिक ऑफ इंडिया की। अब एक टाइम पर एक रीजन इंडिया के एक बड़े एम्पायर के अंडर आता था, उसको हम मैप में भी ना दिखाएं ये तो गलत होगा। तो इसलिए देखिए इस मैप को लेकर कुछ कंट्रीज को इनसिक्योरिटी आती है, बट इन दी एंड ये कोई फैंटेसी नहीं है, ये कोई ईगो का पार्ट नहीं है, ये हमारी हिस्ट्री है, हमारी धरोहर है। और ना सिर्फ हमारी हिस्ट्री, एक्चुअली मैं अप्रिशिएट करता अगर पाकिस्तान नेपाल में लोग इस मैप को एक्सेप्ट करते, इस मैप को सेलिब्रेट करते कि हाँ बिल्कुल इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री ये थी, आज के समय हम यहाँ पे आ गए हैं। अगर एक समय हम पीसफुली ऐसे को एग्जिस्ट करते थे तो आज के समय को एग्जिस्ट क्यों नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक यूनिफाइड कंट्री कुछ बन जाएगी, अपने कंट्रीज में रहकर भी हम पीसफुली को एग्जिस्ट कर सकते हैं। और ये मैप मैं कहूँगा हमेशा हमको इंस्पायर करेगा कि इन दी एंड वी आर वन पीपल एंड वी कैन लिव टुगेदर पीसफुली। नाउ फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि सवांग पोर्ट जो है ये आजकल न्यूज़ में है, ये किस कंट्री में लोकेटेड है। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, द कंट्री ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है सवांग पोर्ट। लंबे समय से बात चल रही थी कि इंडिया इसको डेवलप करेगा और अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है ना यहाँ के बहुत ही ज़रा करीब आपको मिलेगा सवांग पोर्ट। और इंडिया अगर ये पोर्ट डेवलप करता है तो इंडियन नेवी को भी इन द फ्यूचर बताया जा रहा है, कुछ रिपोर्ट्स कह रही है इंडियन नेवी को भी इसका एक्सेस मिल सकता है। तो याद रखिएगा सवांग पोर्ट बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है एंड इट इज़ लोकेटेड इन इंडोनेशिया। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज
कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। May the gods watch over you. चलन जी, वीडियो ख़त्म हो गई भाई। और आज की वीडियो जो थी वो थी हिस्ट्री के ऊपर, और जो पार्लियामेंट में, इंडिया के जो पार्लियामेंट है उसमें जो अखंड भारत की जो तस्वीर बनाएगी उसके ऊपर कंट्रोवर्सी थी कि पाकिस्तान में लोग जो देखा जाए तो भाई सोशल मीडिया पे हम भी यही सुनते हैं अक्सर, जो है ये लोग कहते हैं कि अखंड भारत बनाएंगे, अखंड भारत बनाएंगे। भाई मैं तो कहता हूँ कि जो बंदा ये बात करता है ना, मैं तो उसका मुंह चूम लूँ भाई। जो हालत हुई पड़ी है उससे तो अच्छा बन जाए। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है हिस्ट्री की, तो सबसे पहले बड़ी बात यह है कि भाई द ग्रेट अशोक महान एक बादशाह थे, राजा थे, जिन्होंने पूरे भारत पे मतलब राज किया। और पाकिस्तान में भी था उनका राज भाई साहब। यहाँ पे मैंने उनके देखे थे और मुझे वो चीज़ देख के ना बड़ी खुशी हुई थी कि चलो कुछ ना कुछ पाकिस्तान में ने भी तो हिस्ट्री संभाल के रखी है ना, कि जो अशोक के जो हुक्म थे वो लिखे हुए थे एक पत्थर के ऊपर, वो आज भी है पाकिस्तान में और उसको बड़े अच्छे तरीके से रखा गया है। और पाकिस्तान में उनके रिलेटेड हिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ाई जाती थी? यही तो खराबी है भाई साहब। पाकिस्तान सिर्फ मुगलों के ऊपर चढ़ा हुआ है, सिर्फ मुसलमानों की हिस्ट्री पढ़ाते हैं, वो सलेबी जंगों की पढ़ाते हैं, मुगलिया एम्पायर की या दूसरे की ऑटोमन एम्पायर की। इस तरह इन्होंने ये मुसलमान हैं, इस्लाम का झंडा इस पे बात करते हैं। असल जो हमारी हिस्ट्री है, हमारी हिस्ट्री कौन सी होनी चाहिए? इस खित्ते की हिस्ट्री। सही बात है। जो इन्वेडर थे भाई साहब, मुझे अब तो कोई डाउट रहा है नहीं कि जो इन्वेडर होते हैं साफ जाहिर है भाई साहब, वो लूटते हैं, वो इज्जतें लूटते हैं, वो माल लूटते हैं, वो सारी मनमानी करते हैं, जो उनके सामने है उसको कत्ल करते हैं। सही बात है। जो उनका हुक्म नहीं मानेगा वैसे उसको तो वो मलिया करेंगे। और यार सबसे बड़ी मैं कहता हूँ खामी पाकिस्तान की ये अलहदा हो के ना, अब हमारी हिस्ट्री ज्यादा से ज्यादा दोहराएं भी तो कितनी दोहराएंगे? 75 साल की होगी। और वो भी एक दूसरे को मार पीट की है, और कौन सी है? हाँ, पार्टीशन की होगी, वो मुगलों गोरों वाली हिस्ट्री होगी। हमारी हिस्ट्री का लिंक ही तोड़ दिया इन लोगों ने। हजारों साल पुरानी हिस्ट्री जिस पे बंदा प्राउड कर सकता है कि हमारी हिस्ट्री ऐसी है, वो छीन ली गई हमसे। और ना ही हमें पढ़ाई जाती है कि भाई हम ऐसे थे, हमारे बुजुर्ग ऐसे थे। अब ये यहाँ पे तो लोग मुगलों के बेटे बन जाते हैं भाई, ऐसी बात कमाल है। हम जो भी है भाई कन्वर्ट हुए हैं जरूर है, लेकिन कितने तो ऋषि के बच्चे ना, खून तो नहीं, खून बदला नहीं जा सकता भाई। और मैं तो चाहता हूँ कि अखंड भारत बने। अगर ये बॉर्डर इसी तरह भी रहे, यूरोपियन कंट्री है, बिल्कुल उधर कोई पाबंदी नहीं, कोई पैरा नहीं भाई साहब। एक दूसरे कंट्री में जितना मर्दे और ट्रेनें चल रही, इस तरह भी रहा जा सकता है, पीस के तरीके बिल्कुल रह सकते हैं। हमारे जो पहले वाली हिस्ट्री हम, मेरे ख्याल में आज भी हम वही हिस्ट्री रिपीट कर रहे हैं। उस हिस्ट्री के अंदर भी इस खित्ते के लोगों को मार पीट पड़ती थी, अब भी इस खित्ते के लोगों को यही कुछ मिल रहा है। एक दूसरे से लड़ाई, दुश्मनी, ये कर दिया, ट्रेड करने नहीं है, ताल्लुकात अच्छे करने नहीं है, बॉर्डर ओपन करने नहीं है। ये वही सिलसिला हमने आज तक इस्तेमाल किया हुआ है, इससे हम निकल ही नहीं रहे। इसी वजह से इस खित्ते की भाई साहब तरक्की भी नहीं हो रही। हमने सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की है। बाकी पाकिस्तान को कोई ना कोई मुद्दा चाहिए कि इंडिया के ऊपर आवाज उठानी है, चाहे अखंड भारत की उठा लो, चाहे कश्मीर की उठा लो, G20 की उठा लो, कोई ना कोई मुद्दा, क्रिकेट की बात आ जाए वहां पर मुद्दा उठा देना है। और कुछ कर नहीं सकते, बस बातें अगले की ना, वो जो कर रहा है काम उसको रोकने में इनके अंदर डर पैदा हो गया कि कहीं ये भी हमसे छीन न लिया जाए। हाँ, क्योंकि इतनी ताकत हमें बची नहीं कि हमें इंडिया का मुकाबला कर सके, तो वैसा डर तो बनता है।
वो ना मैं भाई वीडियो देख रहा था एक रात को मोइन अख्तर की, वो ना अनवर मकसूद को कहता है ना, बड़ा बड़ा अजीब सा बना होता है, जिस तरह होता है ना शौक है सब पागल सा अच्छा। जुनूनी। कहता है किसी हिंदुस्तान में किसी का नंबर है तुम्हारे पास, मोबाइल अपना निकलता, कहता कॉल लगाओ उसको। अच्छा। कहता है हमारे पास भी एटम बम फोड़ देंगे किसी ने बात की। और कसम से बंदा मैं देख के हंस हंस के, मैं कहता क्या जज्बा बंदा यार, बहुत कमाल का एक्टर, कसम से उसके बंदा एक्सप्रेशन देख के ना हंस हंस के भाई बंदा पागल हो जाए। और भाई साहब अखंड भारत बनना चाहिए, मैं भी इस चीज में एग्री करता हूँ कि कम से कम लोगों को रिलीफ तो मिलेगा। चलो नेपाल वालों ने भी कहा कि वो ये शौक जो है ये बुद्धिस्ट थे हाँ हाँ और इनके दौर में काफी फैला है सही बात। बुद्धिज्म, प्रमोट किया और महान राजा थे भाई साहब। बाकी ये बात है कि जंगें लड़ी कि शुरुआत में कत्ल भी किए, अपने भाइयों के साथ भी जंगें लड़ता रहा, अच्छा। जिसकी वजह से काफी खून खराबा होता रहा। तो अक्सर ना ये जो घर वाले होते हैं ना यही खराबियां करते हैं। ये शुरुआत हिस्ट्री है, अब ये तो 2000 साल पुरानी हिस्ट्री, उससे भी ज्यादा है। बहुत पुरानी। उस दौर में भी भाई भाइयों का कत्ल करते थे, गद्दार बनते थे ना भाई साहब, कुर्सी की खातिर, कुर्सी इक़्तिदार की खातिर भाई भाई को नहीं छोड़ता था भाई। अब तो ये अब पाकिस्तान की बात करूंगा, इमरान खान हो गया, शहबाज शरीफ, ये कसर नहीं छोड़ी मारने मुराने की। बाकी सारा कुछ कर डाला सही कि बंदा खुद ही मर जाए, इतनी हालत कर रखी। तो बात ये कि भाई इसी वजह से तारक भी बोल रहा है मैं उसका मुंह चूम लूंगा जो बोले अखंड भारत बनाना है। यकीन मानो मैं तो हमारी भाई साहब यही वो इन्वेडर ही है हमारे ऊपर। सही बात है, मुगलों से हम तो इनको भी काम नहीं समझते भाई। कसम से ये वो मुगल राजा थे, ये हमारे ऊपर, ये जो राजा भी बैठे हैं राजा से भी ऊपर है भाई। वो तो थोड़ा सा माफी मुफी दे देते हमारे थे। लीडर आज भी लीडर, हाँ हाँ आज भी वही है, वही आज काम भी कर रहे लूटने हैं। वाले ही हैं, हाँ। आज भी लूटने गरीबों वाले से लूट रहे हैं और बड़ों को दे रहे हैं, उनकी जैशियों ने और- गरीब बेचारा मर रहा और है। भाई अक्सर अखंड भारत की सुनते हैं, हम भी सोशल मीडिया देखते रहते हैं, अखंड भारत की बात सुनते हैं। अभी इसमें कितनी जो है ना, एक मन की बात अलग होती है, बोलने की बात वो अलग होती है बात का, कि जो अखंड भारत की जो यंग जनरेशन है वो तो शायद चाहते होंगे कि भाई हम इसको भी अपना हिस्सा बना लेंगे। वो वाला अखंड भारत आपके हिसाब से होना सही है या फिर भाई साहब वो इंडिया के घाटे में होगा? सीधी सी बात है भाई, एक तो अपना लिटरेसी रेट कम करवाओगे, इधर से अनपढ़ जाएंगे तो उसका भी सत्यानाश कर दे। यार हो सकता है 8-10 साल तक ये भी तरक्की करना शुरू कर दे, एजुकेटेड लोग बनना शुरू बड़ा कर दें। हाँ ये है कि अगर ये इस तरह हमें रास्ता खुल जाता है, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाते हैं, तो भाई पाकिस्तान को ज्यादा फायदा है इसमें, क्योंकि हमें भाई इतने इतने अच्छे इदारों में एजुकेशन हासिल करने का मौका मिल सकता है, कुछ चीजें सीखने। आज देख ले इंडिया साइंस में कितना आगे जा रहा है। अच्छा और technology अखंड में- भारत ना भी बने, बाउंड्रीज यही रहे तो ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। यार उन यूनिवर्सिटियों में फिर जाकर हम नहीं पढ़ सकते। अब देख पढ़ सकते हैं लेकिन वो थोड़ा मुश्किल होता है ना, मुश्किल है वो, अब वीजा ही नहीं मिलता भाई। अमेरिका इंग्लैंड में जाकर पढ़ रहे हो वो भाई पड़ोस अलग में चीज जाकर है, नहीं यहाँ पढ़ पर सकते। यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल सीधा सीधा कहो कि हमारे हुक्मरान नहीं चाहते। और हमारे हुक्मरान है, ये- हमारे इन्वेडर जो अमेरिका से आए हुए हैं, यूके से आए हुए हाँ, हैं, ये बात भी बोल सही रहे है। साहब, ये- और आज से ये लफ्ज इस्तेमाल हो और रहा है। सारे मिनिस्टर जो वो है नहीं वो चाहते। बाहर के ही हैं। सही बात है, यूके अमेरिका के जो राजा महाराजा हैं उधर उनके आइलैंड होते हैं, उनके बड़े बड़े बंगले होते हैं। हमारे पास इधर कुछ भी नहीं होता। वो ना मैं एक वीडियो देख रहा था, फिर वीडियो की याद आ गई। कहता है अनवर मकसूद पूछता मोइन अख्तर से, कहता है तुम्हारे घर में बिजली पानी गैस सारा कुछ आ रहा है? कहता है हाँ बिल्कुल आ रहा है, हमारे घर में बिजली भी आती है टाइम पे, मतलब बिजली रहती है, गैस भी रहता है, पानी भी रहता है, सारा कुछ। अच्छा कहता है तुम रात रहते कहाँ? कहता है मैं दुबई रहता हूँ। क्या कमाल का बंदा यार। वो तो बड़ा हैरान था कि भाई पाकिस्तान में ये चीजें मिलती नहीं है।
तो पहले उसने उसने भी सवाल पूछा कि आप रहते कहाँ हो? उसने तो अपने दिलों शहर पूछा। हाँ, पाकिस्तान तो- के कौन से शहर में रहते हाँ हैं? तो कहता मैं दुबई में रहता हूँ। तो ठीक है भाई, अखंड भारत मेरे हिसाब से तो बनना चाहिए, आपके हिसाब से बनना चाहिए भाई साहब, लोगों की आसानी के लिए, खुशहाली के लिए होना चाहिए। तो इसी में भलाई है भाई, जनता की, पाकिस्तानी जनता की। अगर कोई ना सोचे तो ना सोचे। मैं तो और इंसानियत सबसे के बड़ी लिए भाई, लड़ रहा हूँ, आप इधर बैठ अब तो भाई हमें ये जो हिस्ट्री है ना, अब तो कुछ काफी चीजें समझ लगी हैं भाई। हम हमारे साथ जाती हुई है भाई, हमारी जो इतनी हजारों साल पुरानी हिस्ट्री थी वो हमसे छीनी गई, और इन वडेरे लोगों की वजह से, जागीरदारों की वजह से ऐसी बात वो छीन लिया गया भाई, और उसका दुख है हमें भाई। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते रहिए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़। हाफिज।